दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने कमान संभालते ही एक्शन शुरू कर दिया है। यमुना की सफाई का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। यमुना की सफाई को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं। यमुना का पानी पीने लायक होगा। देखिए हमारे सहयोगी की यमुना घाट से खास रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। यमुना कब साफ होगी, इसकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। क्रूज चलाने की बात भी चल रही है, लेकिन एक बात उठता है कि यमुना कितना खतरनाक हो चुका है या कितना जहरीला हो चुका है या मानव के ऊपर में कितना इसका असर पड़ रहा है। हमने अपने रिपोर्ट्स में आपको दिखाएं कि किस तरीके से सीधा सीधा यमुना का पानी लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। पूरा गांव जो है वो प्रभावित है यमुना के पानी से और वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर धीरज कौल और सचिन गुप्ता। डॉक्टर धीरज कौल एक्सपर्ट हैं, बीमारी रिलेटेड इशू पे हम बात करेंगे इनसे। सचिन यमुना पे काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से और इस तरीके की जो यमुना प्रदूषण किस तरीके की है, क्या क्या दिक्कतें हैं, उस सब के ऊपर में हम सचिन से बात करेंगे। पहले धीरज सर आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से यमुना की दुर्दशा अभी है उससे क्या लग रहा है कि मानव शरीर पर क्या क्या फ़र्क अभी पड़ रहा है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जो मैंने डाटा रिसर्च किया भारत में वो काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम यमुना में दिख रही है आज की डेट में, आई थिंक इसका ऑक्सीजन कंटेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जिससे आपको पता लगता है इसके नीचे लाइफ सस्टेन होना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे जो बैक्टीरियल डिमांड है ऑक्सीजन की वो भी अप्रॉक्सीमेटली 50 है, करेक्ट मी। लेकिन इसकी क्या वजह है? ये बेसिकली देयर आर 4 कंपोनेंट्स। एक तो है ह्यूमन सीवेज जो इसके अंदर जाता है, प्रॉपरली ट्रीट होके नहीं जाता। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं 37 में से आई बिलीव अराउंड 20-25 आर फंक्शनल, आर नॉट फंक्शनल। 10 से 12 ही हैं जो इफेक्टिवली स्टैंडर्ड ऑफ केयर पे काम कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ज़रूरी है काम करने का। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बगैर सीधे डंप हो रहा है, जिससे आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, केमिकल्स दिखेंगे, इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ें अभी हमने नोट करी यहाँ पर दिखेंगी। ये टीवी में बिल्कुल अलग दिखता है, आप पर्सनली आएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही बुरा हाल है। और टीवी पे आपने फुटेज देखा होगा फोम का, फोम भी फॉस्फेट से काफ़ी और मेटल से क्रिएट होता है। और यहाँ पे मुझे 5 मिनट हुए हैं मास्क उतारे, ऑलरेडी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग थोड़ी सी फील हो रही है। तो ये यहाँ पे आके जो आप फील कर सकते हैं, मैं इनका थैंक्स दूंगा रिपोर्टर का कि इन्होंने पर्सनली मुझे बोला कि आप पर्सनली आइए, तो अब आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं जिसके बारे में हम अगले चरण में बात करेंगे। लेकिन एक बात श्योर है, इसकी वन ऑफ द रूट कॉज इज़ अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट, और जो तीसरा है वो हमारी खुद जनता की लापरवाही, जिसमें इतने प्लास्टिक, इतने कंटेनर्स यहाँ पे फेंके हैं, आपको फ्लोटिंग में दिखेंगे। और यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है कि इसको क्लीन किया जा सके, एक रिजॉर्ट टाइप का रिवर बनाया जा सके। मोदी जी का वो विजन भी है और आते ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में भी है। तो वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि इस पर जल्दी से जल्दी काम हो, क्योंकि ये देखिए, सरकार, इंसान, हर कोई बदलता है, लेकिन प्लैनेट एक ही है। ये धरती रहेगी, अगली डेकेड, सेंचुरीज तक चलेगी। तो हमारी जनरेशन में अगर ये क्लीन हो जाए, अभी करंट गवर्नमेंट में क्लीन हो जाए, तो एक लेजेंडरी वर्क होगा। इसके हेल्थ दर्शकों को एक बात बताऊं कि यमुना पल्ला में सबसे पहला नदी जब पल्ला में आती है तो यमुना नदी सबसे पहले वहां पर बहुत ही अविरल और साफ दिखाई देती है। वहां से वजीराबाद तक स्थिति बहुत हद तक ठीक होती है, लेकिन वजीराबाद से आगे जब नजफगढ़ नाला मिलता है, जो साहिबी नदी पहले हुआ करती थी, नजफगढ़ नाले के बाद में स्थिति सी खराब हो जाती है। और ये 22 किलोमीटर का दायरा है सर, मैं आपको बताऊं कि 22 किलोमीटर का जो दायरा है इसमें हम 80%, 75 से 80% जो हम मलबा है, जो हम कूड़ा कचरा या जो नदी को हम प्रदूषित कर रहे हैं, वो मात्र इस 22 किलोमीटर के दायरे पे कर रहे हैं। लेस देन 2% है ऑफ द एंटायर यमुना स्ट्रेच, जो 1356। जब मैंने रिसर्च की यमुनोत्री से अगर आप प्रयागराज तक जाइए तो 2% का जो कांटेक्ट यमुना का इस 22 किलोमीटर में है, उसमें हम तो खुद ही कल्प्रिट है एज द पॉपुलेशन। इसको इतना दूषित 80% ऑफ पॉल्यूटेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बिहेवियर्स में, अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक्सीलेंट काम एनजीओज भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता ये एक टास्क प्रॉपरली कंप्लीट। हम सबकी जिम्मेदारी है। सचिन, आपसे जानेंगे, आपके पास में डाटा है, सर से बात करेंगे। मेडिकल रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं, मोमनाथल गांव हम जा चुके हैं, मोमनाथल गांव जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अभी जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर कालिंदी कुंज का घाट है, यहाँ पर क्या स्थिति है पोल्यूशन को लेकर के? तो स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि ह्यूमन, जब जैसे ही मानव ने अपने प्रकृति के संरक्षण में योगदान देना शुरू किया है, और आप देख सकते हैं आस्थाओं की बात नहीं करते हैं, मगर मजबूरी होती है कि हम आस्थाओं के लिए बोलना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नदी किनारे का जो डंपिंग एरिया है, सबसे ज़्यादा आस्था की चीज़ें हैं। आस्था तक तो ठीक है कि आप फूल पत्ती और अस्थियाँ चलो आप बहाते हैं, ठीक है वो, क्योंकि
पहले से पूर्वजों से जो चीज़ संस्कार चले आ रहे चलते हैं, बट उनके साथ साथ लोगों को आप देखोगे घरों से निकला हुआ कूड़ा इसमें डंप, वो कहाँ तक ठीक है? मतलब आदमी हर वो आपको इस नदी में हर वो चीज़ मिलेगी जो आप घर में यूज़ करते हैं, जब वो किसी काम की आपके लिए नहीं रहती तो आप इस नदी में लाके डंप कर देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब आप सीओडी लेवल पे बात करें, इसमें केमिकल जो कितना ज़्यादा रसायन है, उसकी बहुत बड़ी मात्रा जो घरों से निकलने वाला हाउस होल्ड वेस्ट तो है ही, साथ से साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, जो ड्रेनेज के माध्यम से आ रहा है। किसी भी नदी को नदी हम तब मानते हैं जब नदी का अपना खुद का फ्लो हो, और यहाँ पे नदी का फ्लो है ही नहीं। नदी में 90% से ऊपर सारा सीवेज बह रहा है। सीवेज और सीवेज बहने का चलो ठीक है, सीवेज है, बट सीवेज को ट्रीट तो हो। गवर्नमेंट ने इतने सारे एसटीपीज लगाए 22 किलोमीटर के इस पैच में, कहने के लिए 37 एसटीपीज है फंक्शनल, बट 37 एसटीपीज अगर अपने स्टैंडर्ड को मीट करें और प्रॉपर काम करें, आपने देखा होगा कि आपने कई बार दिखाया भी कि एसटीपीज काम किस तरह से करती है, कितना अच्छा फिल्टर पानी होता है। दर्शकों को एक और बात बीच में बताना जरूरी है कि यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ